रणभूमि में क्या विध्वंस होगा? रूस वर्सेस नेटो की क्या जंग होने वाली है? क्या इस तरह के हालात बन रहे हैं? रूस नेटो की जंग की क्यों बात की जा रही है? देखिए, रूस नेटो की सीधी जंग चाहता है दरअसल यूक्रेन। रूस नेटो की जंग के लिए कीव क्या बड़ी साजिश कर रहा है? लंबी दूरी के वेपन से रूस में महिलाओं और बच्चों पर हमले किए जा रहे हैं। रूस का यही कहना है कि अगर इन हथियारों का इस्तेमाल होगा जो नेटो द्वारा दिए गए यूक्रेन पर और रूस की धरती पर हमला किया जाएगा तो फिर रूस इससे और भड़केगा। अमेरिकी हथियारों से रूस के अंदर अटैक किया जा रहा है और क्या इसकी वजह से ये हमले और बढ़ सकते हैं और सीधी जंग हो सकती है? तो सवाल इस घटनाक्रम की वजह से ये है कि क्या रूस और नेटो के बीच सीधी जंग होगी इस तरह के हालात अगर बने रहे। सवाल ये भी कि क्या अमेरिकी हथियारों से हमले का बदला लेगा रूस, यानी रूस क्या इसकी वजह से बदला ले सकता है? रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन सरेंडर के करीब पहुंच गया है। रूस का क्रीमिया प्रतिशोध शुरू हो गया है। रूसी सेना पिछले कुछ घंटों में यूक्रेन पर जिस तरह से बारूदी बारिश कर रही है उससे खार्किव से लेकर कीव तक त्राहिमाम मच गया है। रूस ने यूक्रेन के 10 राज्यों के 95 शहरों में जबरदस्त हमला किया है। इसी के बाद पेंटागन को यह कहने पर मजबूर होना पड़ा कि अब यूक्रेन खार्किव को नहीं बचा पाएगा। ये रूसी फौज का वो जलजला है जिससे यूक्रेन दहल रहा है। ये पुतिन सेना का क्रीमिया बदला है जिसमें यूक्रेन भस्म हो रहा है। ये विनाश की नई बारिश है जिससे यूक्रेनी धरती जल रही है। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में गोरिल्ला घात किया। रूस के फाइटर जेट, युद्धपोत और ऑयल टैंक को जलाकर भस्म किया। तो क्रेमलिन ने अपनी सेना को यूक्रेन का वजूद मिटाने का आदेश जारी कर दिया। उसके बाद रूसी सेना जल, थल और नभ से यूक्रेन पर किस तरह से बारूदी धावा बोल रही है उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। रूस का यह हमला इसलिए विध्वंसक माना जा रहा है क्योंकि रूस ने एक ही दिन में करीबन 95 से ज्यादा जगहों पर ये हमले किए हैं। चेर्निही, मिकोलेव, लुहांस्क, किरोवोराद, ज़ेपोरिजिया, डिप्रोपेट्रोवस्क, डोनेस्क, सूमी, खार्किव और खेरसोन। यूक्रेन के इन 10 राज्यों में रूस ने 95 जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए और इसी के साथ यूक्रेन में चप्पे चप्पे से विनाश की भयावह तस्वीरें आने लगी। रूसी सेना ने मिसाइल, ड्रोन, आर्टिलरी, टैंक और ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त धावा बोला। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने कुछ ही घंटों के भीतर 56 ड्रोन दागे। यूक्रेनी डिफेंस का दावा है कि उसने रूस के 24 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन बाकी ड्रोन यूक्रेन में अपने टारगेट को हिट करने में पूरी तरह सफल रहे। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के 1 दर्जन शहर पूरी तरह से धधक रहे हैं। डोनेस्क में रूसी सेना ने एमएलआरएस से इस तरह विध्वंसक प्रहार किया। हमले में यूक्रेन का काउंटर अटैक नाकाम हो गया। डोनेस्क में ही रूसी आर्टिलरी ने यूक्रेन की मोर्टार यूनिट और 3 सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया। खेरसोन में रूसी आर्टिलरी ने यूक्रेन के फील्ड कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया। अवदीवका के पास रूसी आर्टिलरी ने यूक्रेनी सेना की टुकड़ी पर हमला किया। यूक्रेन के कई सैनिक खत्म हो गए।
खार्किव में रूसी फौज ने भीषण हमला कर यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड की कब्र खोद दी। सूमी फ्रंट पर भी यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस ने यहां यूक्रेनी फोर्स की 2 टुकड़ियों को खत्म कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना के जपाट ग्रुप ने होवित्ज़र से धावा बोलकर यूक्रेन के 3 पोस्ट को तहस नहस कर दिया। रूसी सेना ने 24 घंटे में जिस तरह से ऑलराउंड अटैक किया, उससे यूक्रेनी सेना का बहुत बड़ा संहार हो गया। एक दिन के अंदर यूक्रेन के करीब 1700 सैनिक मारे गए।